नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वो धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को निकल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। तो जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे निकालकर मुझ पर ये एहसान कर दो। तो प्रिय दर्शकों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर नहीं खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। तो शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा, आखिरकार परोपकार तो पुण्य का ही काम है। तो शेर ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तो सोच विचार कर उस ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से निकाल लिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने उस ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो मेरे पास चले आना। जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आई। बंदर ने कहा, अरे भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। तो ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल लिया। बंदर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तभी कुएं में से एक सांप की आवाज आई। हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है उसी तरह मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। तो ब्राह्मण ने कहा, ना बाबा ना, तुम एक सांप हो। अगर तुमने मुझे काट लिया तो मेरा क्या होगा? तो सर्प ने कहा, अरे भाई, तुम कैसी बातें करते हो? क्या मेरी मदद करने वाले को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा? तो ब्राह्मण ने कहा, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तो सर्प ने विनती की कि मुझे निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तो दयावश ब्राह्मण ने उस सर्प को भी निकाल लिया। सर्प ने भी ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद किया। सर्प ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सारी मुसीबत को दूर कर दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कभी ऐसा समय आए तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कहने लगा, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। तो ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालने लगा।
तो सर्प ने कहा कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है लेकिन बहुत बुरा है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया। अगर तुम इस आदमी की बात का भरोसा करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जो इस पर भरोसा करेगा वो उसी को धोखा देता है। इतना कहकर शेर, सर्प और बंदर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, अब मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तो वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में मत आओ और मेरी मदद करो। वो आदमी बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसे भी निकाल लेते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी की भी सहायता की और कुएं से उसे बाहर निकाल लिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद किया और बोला कि हे मित्र, तुमने मुझ पर उपकार किया है, मैं उस उपकार को अपने 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी कौन सी बात है, इंसान ही इंसान की मदद करता है, लेकिन तुम हो कौन? तो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देते हुए कहने लगा, हे भाई, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ और यहीं पास के नगर में रहता हूँ। अगर मेरी कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। इतना कहकर वो भी चला गया और उसके बाद ब्राह्मण ने अपने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया। फिर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते एक नगर में पहुंचा तो उसे एक नौकरी की तलाश थी। वो बहुत गरीब था। वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तो सेठ कहने लगा कि हे भाई, मुझे माफ करो, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, तुम किसी और दुकान पर जाकर नौकरी के लिए पूछ लो। तो वहां से वो ब्राह्मण लौट गया। उसके बाद उसने नौकरी के लिए खूब मेहनत की, बहुत कोशिश की, परंतु उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या करना ही सही रहेगा। हताश होकर वो ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, परंतु तभी उसी समय उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। तो दोस्तों, आत्महत्या करने का विचार त्याग कर वो ब्राह्मण सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से मीठे मीठे फल तोड़कर उसे खिलाए और खैरियत पूछी। तो ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो शेर कहाँ मिलेगा? तो बंदर ने कहा, तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार सबसे पहले तुम्हें शेर की गुफा मिलेगी। तो ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर उसका स्वागत करने के लिए उसके पास आया और कहने लगा, हे मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, हे वनराज, मैं बहुत गरीब हूँ, कहीं से अगर मुझे कोई धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, अन्यथा मेरे पास केवल खुदकुशी का ही रास्ता बचता है। तो शेर ने कहा, हे मित्र, तुम उदास मत हो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया और जब गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का हार था और उस हार को
उस ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे मित्र, इसे बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वो हार लेते हुए ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने सचमुच अपना वचन निभाया। ऐसा कहकर वो सोने का हार लेकर पास के नगर में लौट आया। वापिस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। सोचने लगा कि इस हार को बेचकर मैं अपने घर लौटूंगा तो मुझे घर आया देखकर मेरे बीवी बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। हार को बेचकर जो धन मिलेगा उससे हम सुख से समय बिताएंगे। लेकिन फिर वो ब्राह्मण सोचने लगा कि हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। फिर अचानक उसे उस व्यक्ति की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी तो वो मेरी सहायता जरूर करेगा। तो ब्राह्मण ने सुनार के पास जाने का निश्चय किया और सीधा उसके घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल बाग बाग हो गया और कहने लगा, हे मित्र, कहो कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक जरूरी काम है। तो सुनार ने कहा, कहो मित्र, क्या काम है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस हार को अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर जब ब्राह्मण ने जेब से हार बाहर निकाला और सुनार के हाथों में थमाया तो हार देखते ही वो सुनार सोचने लगा कि ये हार इस ब्राह्मण के पास कैसे आया, क्योंकि ये हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे। ये हार मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। तो सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा की है कि जो मेरे पुत्र का पता बताएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित किए गए इनाम का लोभ जाग उठा। तो सुनार बोला कि हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, परंतु मैं इस बारे में किसी अच्छे जौहरी से राय लेना चाहता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छा दाम मिल सके। इतना कहकर उसने हार को जेब में रखा और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहरकर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूँ। तो ब्राह्मण उसकी बात मानकर वहीं बैठ गया। सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की अच्छे से मेहमान नवाजी करो, इन्हें अच्छा भोजन बनाकर खिलाओ, मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार वहां से चला गया और राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे किसी विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सुनार ने राजा को वो हार सौंपा और कहा कि ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इस हार को बेचने के लिए मेरे पास आया है। हे महाराज, उस आदमी को मैं अपने घर पर बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा उस हार को पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। वो क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी और उसका हार चुरा लिया। तो सुनार ने कहा, हे राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है जो अभी मेरे घर पर बैठा है। राजा ये बात सुनकर गुस्से से पागल होने लगा और अपने सेनापति को आदेश दिया कि तुरंत जाकर उस व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ। तो दोस्तों, सेनापति तुरंत सैनिक लेकर गया और सुनार के घर पहुंच गया और उस व्यक्ति को पकड़कर ले आया। तो राजा ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति वही दरिंदा है जो हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण बोला कि आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ। जब सिपाहियों ने कहा कि अगर तुमने
राजकुमार की हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, उस सुनार ने वो हार राजकुमार को बना कर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम बच नहीं सकते। अब तुम्हें राजा के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। तो दोस्तों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस नगर में मेरा कोई मददगार नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। यदि मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो दोस्तों, अचानक ब्राह्मण को सर्प की बात याद आ गई जिसकी उसने जान बचाई थी। उसके अगले ही पल उसने उस सर्प को याद किया तो उसके सामने सर्प प्रकट हो गया और कहने लगा कि अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तो ब्राह्मण ने सर्प से कहा कि मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जेल में बंद कर दिया है और उस अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। तो सर्प ने कहा कि ये सब कैसे हुआ? तो ब्राह्मण ने सांप को सारा वृतांत कह सुनाया और करुण स्वर में बोला कि हे मित्र, तुम मुझे बचा लो। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरी मुसीबत के समय मेरे काम आओगे। अब मेरी जान पर बन आई है, इससे बड़ी मुसीबत मेरे लिए क्या हो गई? तो सर्प ने कहा, हे मित्र, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस धोखेबाज आदमी पर विश्वास मत करो, उसकी सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहा जाता है कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उससे कितनी भी दोस्ती हो, ये तीनों हमेशा धोखा देते हैं। इसलिए इन पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सर्प ने कहा, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी। फिर कोई चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से महारानी के माथे को नहीं छू दोगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा छू लोगे, वो होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता है। उसे जिंदा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्लाने लगी और वो सांप खिड़की के रास्ते से चला गया। रानी चिल्लाती हुई अपने कक्ष से बाहर निकलने लगी और चिल्लाने लगी कि मुझे एक जहरीले सांप ने डस लिया है, और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सेवक सेविकाएं रानी को गिरता हुआ देखकर रानी की ओर दौड़े। राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और रानी बेहोश हो गई है। जल्दी से उनके उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो राजा ने तुरंत एक सेवक को भेजकर राजवैद्य को बुलाने को कहा, और जब वैद्य आया तो राजा ने कहा कि वैद्यराज, मेरी रानी को एक सांप ने डस लिया है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वैद्यराज ने जब रानी का निरीक्षण किया और कई तरह की औषधियां दी, परंतु उनकी बेहोशी टूटी ही नहीं। तो वैद्यराज ने निराश होते हुए कहा कि महारानी का उपचार मेरे द्वारा संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस सांप ने रानी को डसा है वो सांप बहुत जहरीला है। उसके जहर पर कोई औषधि काम नहीं कर रही। तो वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि हे राजन, निराश मत हो, अब भी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लो, शायद उसके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अगले ही पल राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया
कि फौरन ये ऐलान करवा दो कि जो कोई भी रानी का उपचार करके उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम रानी को तरह तरह की औषधियां देने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही। अपना सा मुंह लेकर सब के सब लौट गए। सब हार चुके थे। सबने केवल एक ही बात की कि अब तो भगवान ही महारानी का रक्षक है। ये बात सुनकर राजा का दिल टूट गया। मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, मेरी रानी पर ये कैसी आपदा आ पड़ी है। तो दोस्तों, जब ब्राह्मण को राजा के ऐलान के बारे में पता चला तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तो पहरेदार ने कहा, बड़े बड़े वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें क्या ठीक करोगे। तो ब्राह्मण ने फिर से विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ कि मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने ये खबर राजा को दी तो राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी रानी को ठीक कर दो। यदि मेरी रानी को तुम जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। तो ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। तो ब्राह्मण ने जैसे ही अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा तो अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया। पहले की तरह चेहरे पर रौनक आ गई। तो राजा ने कहा कि हे महारानी, आप इस ब्राह्मण की वजह से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे असलियत पूछी। तो ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को धन दौलत और पुरस्कार दिया और उसे अपने घर के लिए विदा किया और सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। इसलिए कहते हैं कि जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, उन लोगों पर कभी विश्वास ना करें। ये लोग जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।